आज हम आपको वृंदावन के एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां बताया जाता है कि 500 वर्षों से आज तक माचिस का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको कराता हूं उस मंदिर के दर्शन। मथुरा वृंदावन के कण कण में श्री कृष्ण और राधा का वास है। यही कारण है कि राधा और कृष्ण की अनेकों लीलाएं वृंदावन में आपको देखने को और सुनने को मिल जाएंगी। एक ऐसी लीला के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। वृंदावन के राधा रमण लालजू मंदिर की रसोई में आज भी 500 वर्षों से लगातार अग्नि प्रज्वलित है। रसोई में माचिस का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। यह अग्नि कैसे जलाई गई और इसके पीछे क्या मान्यता है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। राधा रमण लालजू के प्रकटकर्ता और चैतन्य महाप्रभु के अनन्य शिष्य कहे जाने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं। उन्होंने करीब 475 वर्ष पहले मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण की शक्ति से हवन की लकड़ियों को एक दूसरे के साथ घिसा तो अग्नि प्रज्वलित हुई। उन्होंने ही हवन कुंड से निकली अग्नि को रसोई में प्रयोग करने की परंपरा शुरू की, जिसे मंदिर सेवायत और उनके वंशज बदस्तूर निभाते चले आ रहे हैं। यह अग्नि 477 साल बाद आज भी रसोई घर में प्रज्वलित है। इस अग्नि से भगवान राधा रमण लालजू का कच्चा प्रसाद तैयार होता है। भगवान राधा रमण लालजू मंदिर की पौराणिक मान्यता की अगर बात की जाए तो मंदिर आचार्य गोपाल भट्ट के वंशज वैष्णव आचार्य सुमित बताते हैं कि ठाकुर राधा रमण लाल जी का प्रकट पौने 500 साल पहले शालिग्राम शिला से हुआ था। आचार्य गोपाल भट्ट चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी की साधना व प्रेम की वंशीभूति होकर व्याख्यात शुक्ल की पूर्णिमा की प्रातः बेला में प्रकट हुए। आपको कराए इस मंदिर के दर्शन। अब हम बात करेंगे मंदिर के बारे में, पुजारी जी से इस मंदिर का क्या रहस्य है और जो यह ज्योति जलती है 500 वर्षों से लगातार जो आस्था की ज्योति जल रही है उसको लेकर पुजारी जी से बात करते हैं। राधा रमण लालजू मंदिर के सेवायत पुजारी सुमित ने बताया कि मंदिर में आज तक माचिस का प्रयोग नहीं हुआ। मंदिर की परंपरा बेहद अनोखी है। उन्होंने बताया कि भगवान का जो प्रसाद रसोई घर में तैयार होता है उस अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए माचिस का प्रयोग नहीं होता। करीब 500 साल से लगातार अग्नि प्रज्वलित होती चली आ रही है। रसोई में एक बहुत विशेष बात है, जो मंदिर में रसोई बनती है उसमें अग्नि का प्रवेश नहीं है पिछले 500 वर्ष से। इस राधा रमण मंदिर में जो अग्नि होती है, लकड़ियों पे भोजन आज भी जो प्रसाद बनता है वो कच्चा प्रसाद वो लकड़ियों पे ही बनता है और उसी को ही जब कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं तो उसे रख दिया जाता है। धीरे धीरे वो सुलगती रहती है पूरी रात, तो सुबह आकर उसी अग्नि से फिर और लकड़ियाँ प्रज्वलित करके हम अपने चूल्हों को जलाते हैं, उसी पे ही प्रसाद बनता है। तो ये अग्नि बाहर से कहीं से प्रवेश नहीं होती है, वही एक ही अग्नि जो 500 वर्ष से चली आ रही है उसी अग्नि से प्रसाद बनता है। और प्रसाद की भी विशेषता ये है, प्रसाद में भी तामसिक चीज़ें, क्योंकि श्री ठाकुर जी की जो सेवा है वो बाल रूप सेवा है। तो बालक को जिस तरह से तामसिक चीज़ों से दूर रखा जाता है, ज़्यादा मिर्च नहीं, सेंधा नमक का उपयोग करना, मिर्च का प्रवेश नहीं होता, जो जड़ों से चीज़ें निकली जैसे आलू है ये सब का प्रवेश मंदिर में नहीं है। तो सादा सिंपल और बहुत स्वादिष्ट प्रसादी बनती है। ठाकुर जी बालक के रूप में उन्हें प्रसाद पकाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। अग्नि की अगर बात करें तो अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है, यानी कि एक कह सकते हैं कि जो माचिस होती है माचिस से अग्नि प्रज्वलित नहीं की जाती। नहीं, माचिस का आज तक प्रवेश नहीं हुआ मंदिर में। माचिस का कभी प्रवेश नहीं होता। जो रसोई है और उसकी विशेषता ये है कि बाहर का भी जो कच्ची रसोई बनती है वो गोस्वामी स्वरूप ही रसोई बनाते हैं। जो सेवायत गोस्वामी हैं, जो सेवा अधिकारी, जो मंदिर में जाने के अधिकारी हैं, वही प्रसाद बनाएंगे। बाहर का कोई प्रसाद भी नहीं बना सकता। और अग्नि का तो कोई प्रवेश नहीं है, अग्नि वही। तो ये हमारे साथ मौजूद रहे मंदिर के पुजारी जी सुमित जी। इन्होंने बताया मंदिर के रहस्य के बारे में और जो आस्था की ज्योति यहाँ पिछले 500 वर्षों से लगातार जल रही है। उन्होंने बताया कि इसी ज्योति से मंदिर की रसोई चलती है और यहाँ आज तक माचिस का इस्तेमाल नहीं किया गया। चंदन सैनी, न्यूज़ 18 मथुरा।